प्रणाम। प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। चलिए आगे की रामचरितमानस की चौपाइयाँ शुरू करते हैं। बालकांड का छंद है ये, शुरू करते हैं। मंगल करनी कलमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिपूर कविता सरित की जो सरित पावन नाथ की। प्रभु सुजस संगति भलित भली होई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागहि अति सबहि मम भलित राम जस संग। दारु विचारु के करई को बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पद पीर सदति गुण करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। तो कविता इसमें छंद में और दोहे में बताने की तुलसीदास जी कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार स्मशान की राख भी भगवान शंकर के शरीर पे लगकर उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसे लोग प्रेम से अपने माथे पे लगाते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता है, मेरा यह ग्रंथ है, मेरा यह जिसमें मैंने श्री राम जी का वर्णन किया है, ये पवित्र हो जाएगा। और इसमें अगर कुछ अवगुण भी होगा तो भगवान की कथा के कारण लोग इसे सहज रूप से ग्रहण करेंगे। जिस प्रकार पर्वत पे लगे हुए पेड़ सिर्फ लकड़ी के समान ही रहता है, लेकिन पर्वत के गले से लगकर वह चंदन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम का चरित्र लिखने से मेरा भी यह ग्रंथ वो अमर हो जाएगा। इस प्रकार हम काले और गोरे गायों में भेद नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि उसका दूध कितना पौष्टिक है और हमारे शरीर के लिए फायदा करेगा कितना। इसी प्रकार ये इसमें लोग काले और गोरे में भेद नहीं करेंगे, शुद्धता नहीं अशुद्धता नहीं देखेंगे। मेरी कविता मणि मानिक मुकुटा छवि जैसे गिरि गज सिर सोहि न तैसे। निप किरीट तरुणी तनु पाई ललहि सकल शोभा दिखाई। तैसे ही सुख कवित बुद्धि कहि उपजहि अनत अनत छवि लाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमति सुमिरत सारद आवत धाई। राम चरण सर बिनुअन आए सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को विदय सहृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमलहारी। कीने प्रकृति जन गुण गाना सिर धूनी गिर लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना साति शारदा कहि सुजाना। जो बरसई बर बारी विचारू होई कवित मुकुता मणि चारू। जुगुति बोधि पुनि पोई रामचरित बरतान। पहिराई सजन विमला उर शोभाय अति अनुराग। जे जन में कलिकाल कराला करतव बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल बाड़े। वंचक भगत कराई राम के किंकर कंचन होई काम के। तीन मैं प्रथम रेख जग मोरी सिंह धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने आप अवगुण सब कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अल्प बखाने थोरे मन जाने सयाने। समुझई विविध विधि विनती मोरी को न कथा सुई दे खोरी। एते ऊपर करी हई जय शंका मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। कवि न होई नहीं चतुर कहाओ मति अनुरूप राम गुण गावहु। का रघुपति के चरित पारा
सहमति मोरी निरंतर संसारा। जय मारुत गिरि मेरुड़ाई कहु तुलक हिले के माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति के जासु गुना करहि निरंतर ज्ञान। तो चलिए अब इन चौपाइयों का अर्थ जानते हैं सबका एक ही साथ में। मणि माणिक्य और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पे वैसी शोभा नहीं देती जैसे राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक स्वभाव को प्राप्त होती है। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और स्वभावान भी कहीं होती है। जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कविता के स्मरण करते ही उनके भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक पर छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। सरस्वती जी के दौड़े आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती है। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं इसके बुलाने पर क्यों आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति के नक्षत्र के समान करते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। इस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेलकर फिर श्री राम चरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यंत प्रेम की भी प्राप्ति होती है। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है, जो वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर मार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति हैं और कलियुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं और जो धीकी करने वाले धर्मध्वज और कपट के धंधों का बोझ होने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ऐसा बताते हैं तुलसीदास जी कि मैं भी तुच्छ हूँ, मैं बहुत कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। यदि मैं अपने इस अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ जाते हैं। तुलसीदास जी अपने बारे में ही बताते हैं, बोल रहे हैं कि मेरी अनेकों प्रकार की गिनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि, मतलब मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं प्रभु के चरित्र गा सकूं। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो इसके समान रूपी मेरी कहाँ गिनती है। इसमें श्री राम जी के असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। इसलिए इतना ही। अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए और कोई गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री राम।